Good morning, students. Today we will study a chapter, a unit 3, that is magnetic effect of current. This is part 2. ये हमारा पार्ट 2 होगा. हमने पार्ट 1 पढ़ लिया था बायट-सैवर्ट लॉ. हमने पढ़ लिया था बायट-सैवर्ट लॉ की एप्लीकेशंस और कैसे यूज़ होता है. और मैं बायट-सैवर्ट लॉ की एप्लीकेशन हमने लगाई थी एक बिल्कुल स्ट्रेट वायर कैरिंग कंडक्टर पे किसी भी पी पॉइंट पे. उसके लिए हमने फार्मूला भी ड्राइव कर लिया था. उसके न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस करें और उसके इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद उस सबके न्यूमेरिकल्स भी हम प्रैक्टिस करेंगे. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में. पार्ट 2 होगा ये. आगे हम बायट-सैवर्ट लॉ को यूज़ करेंगे. जी हाँ, कहाँ यूज़ करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल. जो सर्कुलर कॉइल है, सपोज कर लो कोई भी कॉइल है, उसकी जो शेप है हमने ऐसे बेंड कर दी उसको इन द फॉर्म ऑफ सर्कल. ठीक है, तो हम इसके पढ़ेंगे इसके सेंटर में कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे. तो कंसीडर कर लेंगे एक कॉइल ऑफ रेडियस और जिसका रेडियस क्या है? स्मॉल आर. और सेंटर उसका ओ है विद इट्स प्लेन इन द विद लाइंग विद इट्स प्लेन इन द प्लेन ऑफ पेपर. इसका मतलब होता है कि जो इसका ये ऐसे ही प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर ऐसे बिल्कुल पड़ी है और इसका जो सेंटर है उसके ऊपर लाई कर रहा है. क्लियर है? जैसे अब सिंपल 2D पेपर है. आई करंट लेट कर लो पास कर रहा है एक सेंटर से, यहाँ से जा रहा है और करंट यहाँ से आउट हो रहा है. क्लियर है? सर्कुलर क्लॉक की डायरेक्शन आपको दिख रही है इस फिगर में. दिख रही है आपको डायरेक्शन? ओके. Suppose the circular coil is made up of large number of current elements each of dl. अब हमने इसके मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम सब पूरी लेंथ ऐसे नहीं ले सकते. तो हमने एक छोटी सी डीएल करंट एलिमेंट ले लिया डीएल. और ये डिस्टेंस आ रहा है, आपको पता है किसी भी सर्कल के सेंटर से जो रेडियस डिस्टेंस जो रेडियस होता है वो क्या एंगल बनाता है? हमेशा 90 डिग्री. सर्कल के सेंटर से कोई भी जहाँ पर मर्जी देख लो आप, जो एंगल बनेगा दैट इज़ 90 डिग्री बनेगा. ओके. बायट-सैवर्ट लॉ क्या होता है आपको मैंने बताया था, ये 5-6 बार लिख के देखो. ये वेक्टर फॉर्म है बायट-सैवर्ट लॉ की, वेरी इंपॉर्टेंट. μ0/4 डी बी छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, आई डी एल छोटा सा एलिमेंट, आर डी क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब. तो उसकी हम सीधी लिख लेंगे अब क्या, जो कि विदाउट वेक्टर फॉर्म. आर आर कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये देखो ये वाला आर ये वाला ये वाला आर ये वाला आर कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से बचेगा μ0/4 आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. ओके. तो ये था छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, किस कारण? इस डी एल के कारण. ठीक है. और इस समय साइन और डीएल के एंगल कितना है मैंने बताया था 90 डिग्री है, तो साइन को 90 डिग्री लिख सकते हैं. तो ये साइन तो खत्म हो गया बिकॉज साइन 90 इज इक्वल टू 1. तो ये वाली वैल्यू आ गई डी बी इज इक्वल टू μ0 आई डी एल 4 पाई ऑन आर स्क्वायर. अब हम इस छोटे से लेंथ का जो लेंथ है डीएल, इसका मैग्नेटिक फील्ड आ गया ये छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड डीबी. अगर हम पूरी वायर का निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो पूरी वायर का क्या क्या लेंथ है? तो सर्कल की लेंथ को क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस कहते हैं. पूरी सरकमफ्रेंस कहते हैं ना. तो ये देखो लिखा है ना, डीएल मतलब टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल का मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ द को क्या होती है? 2 पाई आर. बचपन में पढ़ा आपने 2 पाई आर 6th 7th 8th क्लास में. 2 पाई आर क्या होता है? आर मतलब रेडियस. तो बस इंटीग्रेट कर देंगे, ये सारी कांस्टेंट चीज़ें बाहर आ जाएंगी. अंदर क्या बचेगा? इंटीग्रेशन ऑफ डीएल. तो वो क्या है? 2 पाई आर है. 2 पाई आर पुट करेंगे यहाँ पर तो कैंसिल आउट हो जाएगा कुछ ना कुछ. यहाँ पर आर कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यह बचेगा μ0 2 पाई आई/4 पाई आर. क्लियर है? अगर ये तो था एक टर्न के लिए. अगर किसी कॉइल पे एक टर्न हो, अगर नंबर ऑफ टर्न्स हो एन टर्न्स हो, तो अगर एक कॉइल इतना मैग्नेटिक फील्ड बना रही है तो एन कॉइल्स कितना बनाएंगे? मल्टीप्लाई बाय एन. ये आ गया फार्मूला हमारा. जी हाँ, μ0I/4 पाई/4 पाई × 2 पाई n. ये आपको फार्मूला आपको याद रखना है. और इसे हम कह सकते हैं इस 2 पाई n को भी कितना एंगल सबस्टेंड किया है. जी हाँ, कॉइल ने सेंटर के साथ. ये हमारा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड. ये आपको याद रखना. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और ये इसका डेरिवेशन भी आया था. बहुत ईजी डेरिवेशन है. ओके, समझ आ गई सबको? ठीक है. अब बात कर लेते हैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की. कई बार डायरेक्शन भी पूछी जाती है. तो डायरेक्शन क्या है? वही रूल लगेगा. अगर हम वायर को ऐसे पकड़ते हैं और थंब इधरली डायरेक्शन में होगा तो फिंगर कैसी होंगी? ऐसे होंगी फिंगर. अगर थंब ऊपर होगा हमारा ऐसे, तो फिंगर कैसे होंगी? ऐसे बनी होंगी फिंगर इधरली साइड इस डायरेक्शन में. ठीक है ना. तो ये डायरेक्शन अगर करंट की है तो जो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी? फिर इसे अंदर को ऐसे दोबारा देखें, थंब फिंगर. क्लियर है? तो फिंगर्स जो हैं इस समय क्या है? इस डायरेक्शन में है. दोबारा बना देते हैं इसको थंब के साथ. ठीक है, ऐसे फिंगर्स हैं ऐसे. क्लियर है? थंब की डायरेक्शन ऊपर है, फिंगर्स ऐसे कर्ल कर रही हैं.
तो मतलब यहाँ से अगर पकड़ेंगे हम सीधा तो थंब ऊपर जाएगा क्योंकि करंट की डायरेक्शन में, तो फिंगर्स ऐसे जाएंगे कर्ल करेंगे, तो उसका मतलब डायरेक्शन ऑफ इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड कैसे ऐसे है। ऐसे ही यहाँ पर पॉइंट थंब का नीचे होगा, फिंगर उल्टी हो जाएंगी, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी यहाँ पर होगी, और यहाँ पर बनाते छोटा सा, हाँ यहाँ पर होगी अंदर को, यहाँ पर होगी ऐसे अंदर को। क्लियर है, तो ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर सर्कुलर लॉ एक किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के, जैसे इन इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने गॉस लॉ पढ़ा था, वो कूलम लॉ के अल्टरनेटिव था, ऐसे ही हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ पढ़ेंगे जो कि किसके अल्टरनेटिव है जी, हम बायोट सावर्ट लॉ के। तो जैसे मैग्नेटोस्टैटिक्स में, क्लियर है, तो जैसे हमने गॉस लॉ में पढ़ा था, गॉस लॉ पढ़ा था कि वो कूलम लॉ के बिल्कुल अलग था कि क्या फ्लक्स होती है, तो यहाँ पर भी हम फ्लक्स के बारे में ही बात करेंगे मोस्टली। तो कंसीडर कर लेंगे एक ओपन सरफेस है, उसकी बाउंड्री C1 है, ऐसे ओपन सरफेस है, क्लियर है, तो करंट पास हो रहा है आई उसमें से, ये देखें, ठीक है, तो ये बहुत सारी नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट से बनी हुई, लेट कर लो DL, ठीक है, लेट BT बी द टेंजेंशियल कंपोनेंट। टेंजेंशियल मतलब सपोज कर लो कुछ पॉइंट्स ऐसे टच करके जा रहे हैं ना उस वायर को, ऐसे इस एलिमेंट को, तो हम मान लेते हैं उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, BT है, और DL जो है वो भी दोनों क्या सेम डायरेक्शन में पास हो रहे हैं, तो B.DL क्या होगा, इसे हम कहेंगे जी हाँ, दैट इज B.DL, ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है, प्रोडक्ट ले लेंगे हम दोनों की, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और उसका लेंथ का कंपोनेंट। तो ये कहता है एम्पियर सर्कुलर लॉ, द लाइन इंटेग्रल ऑफ B around the closed path whose coincide with the closed path, it states that the line integral of B is equal to mu naught times the total current passing through the surface। अगर इस करंट इस सर्किट में इस किसी भी सरफेस पे करंट I पास हो रहा है, किसी भी कौन से सरफेस पे, जी हाँ, क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, कोई भी क्लोज सरफेस होना चाहिए, यहाँ से तो बीच में से ओपन है, चाहे बीच में से ओपन भी ना हो, तो अगर वो सरफेस से करंट पास कर रहा है करंट, तो अगर उसकी हम B.DL ले लें, मतलब कि इस लाइन इंटीग्रल ऑफ B.DL लें, तो वो किसके इक्वल आएगा, म्यू नॉट टाइम्स, ये देखें ना, दैट इज इक्वल टू B द सरफेस इंटीग्रल ऑफ, सॉरी लाइन इंटीग्रल ऑफ, लाइन इंटीग्रल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये DL के साथ चेंज हो रहा है, उसमें सरफेस इंटीग्रल क्यों क्या कहते थे हम, एरिया के साथ चेंज होता था ना, जब हम E.DA पढ़ते थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो कंपैरिजन कर सकते हो आप, तो यहाँ पर B.DL है, तो ये लाइन इंटीग्रल है, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू कितना, म्यू नॉट इंटू करंट, दैट इज I करंट थ्रेडिंग थ्रू द सरफेस। क्लियर है, अगर करंट जा रहा है तो वैल्यू लेंगे हम पॉजिटिव, देखो लिखा ना साइन कन्वेंशन राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ थंब गिव्स द सेंस विच आई इज रिगार्ड एज पॉजिटिव, जहाँ डायरेक्शन ऑफ करंट जा रही है वो पॉजिटिव लेंगे, जब वापस आ रही है तो नेगेटिव लेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर I1 पॉजिटिव है क्योंकि जा रहा है, यहाँ पर आगे लिखा हुआ है -I2 किया हुआ है, दैट इज नेगेटिव, तो IE मतलब इक्विवेलेंट टोटल I करंट, तो ये हो जाएगा करंट इस सरफेस में। क्लियर है, दैट इज एम्पियर सर्कुलर लॉ। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। एप्लीकेशन क्या है, और एप्लीकेशन सबसे पहले यही है इसकी, ये वेरी इंपॉर्टेंट सिंपल टूल है, इसे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, और ये क्लोज सरफेस और क्लोज लूप के आराम से इसे एम्पीरियन लूप कहेंगे, जैसे वहाँ पर गॉसियन सरफेस कहते थे, यहाँ पर कहेंगे हम उसे एम्पीरियन लूप, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो B है वो टेंजेंशियल है और वो नॉन जीरो है, ये पता है हमें, और B जो है नॉर्मल है हमें पता है, इजीली हम इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा एंगल लिख सकते हैं, और B जो है वैनिश भी कर सकता है, ख़त्म भी हो सकता है। क्लियर है, तो जो इफ़ द L इज़ द लेंथ ऑफ द लूप, अगर L लेंथ लूप की लेंथ है तो हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं B/L। क्लियर है, इसको ना ये B.DL को हम पूरा हम उसका टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। अब हम एम्पियर सर्कुलर लॉ ही यूज़ करेंगे, और हम यूज़ करेंगे टू कैलकुलेट द टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफानाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग कंडक्टर। इनफानाइट वायर है कोई दूर तक, तो वहाँ उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द कौन सी लॉ, दैट इज एम्पियर सर्कुलर लॉ। क्लियर है, कंसीडर कर लेंगे एक इनफानाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है, करंट I पास हो रहा है उसमें से फ्रॉम X to Y, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रहा, सपोज कर लेंगे X to Y, जी हाँ एक वायर है, ये देखो X to Y, ठीक है, और करंट पास हो रहा है
मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस विच इज़ द सेम मैग्नीट्यूड एट ऑल पॉइंट्स, हर जगह ऐसे एक्स वाई है ना, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम है हर पॉइंट पे, ठीक है। और हम उसकी सिमेट्री बना लेते हैं, हमने ऐसी सिमेट्री बनाई कि हर जगह पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रिक का मैग्नेटिक फील्ड सेम होता है, तो हम कौन सी सिमेट्री यूज़ करते हैं, सिलेंड्रिकल सिमेट्री, तो हमने सिलेंड्रिकल सिमेट्री बना ली उसकी। लेट पी बी द पॉइंट एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम द स्ट्रेट वायर बी वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज पी। हम एक ऐसा पॉइंट ले लेंगे जो डिस्टेंस आर पे है, ये देखो ये पॉइंट लिया उन्होंने पी, क्लियर है, जो डिस्टेंस आर पे है सेंटर से, ठीक है। तो कंसीडर एन एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप ले ली हमने और पूरा सिलेंड्रिकल के फॉर्म में जो परपेंडिकुलर है। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, टेंजेंशियल टू द सर्कुलर लूप क्या होगी, अभी हमें एम्पीरियन लूप पढ़ा हमने, क्लियर है। वी शैल इंटीग्रेट द एम्पीरियन पाथ एंटी क्लॉकवाइज, हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे इसमें, क्लियर है, लेट कर लेंगे। तो बी एंड डी आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, द लाइन इंटीग्रल ऑफ बी अराउंड द क्लोज लूप इज बी डॉट डी एल। अब बताता हूँ मैं आपको, ये देखो, ये देखो ध्यान से, ये था हमारा इन्फानाइट वायर, ठीक है, करंट एक्स से वाई जा रहा है, इन्फिनिट वायर है, तो हम पता है हर जगह पे हमें एक एम्पीरियन लूप लेना होता है, तो हम एम्पीरियन लूप ले लिए इन द फॉर्म ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर होती है ना उसकी, अभी हमने बताया था टेंजेंशियल, अभी हम एम्पीरियन में पढ़ा था, हमें पता है अभी हर पॉइंट पे जो टेंजेंट क्या है उसका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो लेंथ भी तो इधर ही है, टेंजेंशियली जा रही है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा बी डॉट डी एल, उसमें एंगल कितना है, सेम डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो जाएगा, कॉस जीरो, 0 डिग्री हो जाएगा ना, तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू कॉस जीरो। ये तो आपको समझ आ गया ना, ये देखो दोबारा, ये देखो बी डॉट डी एल कॉस जीरो, तो बी इंटू अंदर क्या बचा डी एल, क्योंकि बी तो कांस्टेंट है हर जगह पे, तो अंदर इंटीग्रेशन किसकी होगी डी एल की, तो डी एल क्या होता है किसी भी सर्कुलर कॉयल का 2 पाई आर होता है सरकमफ्रेंस, तो वो यूज़ किया, तो सरकमफ्रेंस लिख लेंगे ना, ये देखो आगे बी डॉट डी एल क्या होता है अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, बी सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू दैट इज म्यू नॉट आई, ठीक है ना, म्यू नॉट आई दैट इज, और हम लिख सकते हैं बी डॉट डी एल अभी हम पढ़ के आए हैं दैट इज इक्वल टू बी 2 पाई आर, अभी हम पढ़ के आए ये पढ़ के आए, ये लिखा 2 पाई आर, और एक एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहता है, ये इसके इक्वल है, तो दोनों इक्वेट हो जाएंगे, म्यू नॉट आई ये इक्वल टू, दोबारा देखो अभी हम पढ़ के आए हैं कि बी डॉट डी एल सरफेस इंटीग्रल इसके इक्वल होता है, अब एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहता है, ये किसके इक्वल होता है, ये म्यू नॉट आई के, तो दोनों इक्वेट हो गए, तो यहाँ से हम बी की वैल्यू निकालेंगे, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 2 पाई आर, दैट इज म्यू नॉट 2 आई 4 पाई आर। ये क्या किया यहाँ पर 4 पाई बना दिया कंपैरिजन करने के लिए, 4 पाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो ना इस इक्वेशन को, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 4 पाई, ऊपर हो जाएगा 2 आई, क्लियर है। तो इतना करंट होता है, इतना मैग्नेटिक फील्ड होता है सॉरी, किसी भी इनफिनाइट वायर शेड कंडक्टर में, ओके। सो इससे क्या इंपॉर्टेंस मिलती है, जो ये बताया गया इन्होंने, फ्रॉम द अबव इक्वेशन 221 सेवरल पॉइंट्स ऑफ व्यू से हम इसको इंपॉर्टेंस मिलती है, जैसे इससे हम मैग्नीट्यूड पलता है किसी भी हर पॉइंट पे किसी भी सर्कल ऑफ रेडियस आर का, पहली बात तो ये, पर ये इंपॉर्टेंट बात है कि उसकी सिलेंड्रिकल सिमेट्री होनी चाहिए, और सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती भी है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है कांस्टेंट है, तो डायरेक्शन जो होगी हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड की टेंजेंशियल टू होगी, और लाइंस ऑफ कांस्टेंट होगी मैग्नीट्यूड फॉर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में होगी, दी सर्कुलर लाइंस आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और इसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। जैसे हम पढ़ा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो यहाँ से खोज होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, क्लियर है। दैट्स वाई से दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैव नो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट, जैसे हम कहते थे प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस से साइन जाता था, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड जाती थी, लाइन्स जाती थी, यहाँ पर वैनिश हो जाती थी, खत्म हो जाती थी, बट ये तो इनका फॉर्म ऑफ सर्कल है, तो इसका कोई एंड नहीं होता, इसी कारण इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, बट ये इसी कारण ये क्लोज पाथ नहीं बनाती हैं, क्लियर है। अनलाइक द इलेक्ट्रिक इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड हैव ए स्टार्टिंग पॉइंट एट ए पॉजिटिव चार्ज, एंड पॉइंट एट ए नेगेटिव, अभी मैं बता चुका हूँ आपको, क्लियर है। तो इससे हमें पता चलता है बी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, इसका मतलब ये है कि ज्यों ज्यों डिस्टेंस बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, डिस्टेंस बढ़ेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इज इट इक्वल, समझ आ गई सबको, इज इट क्लियर, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो बस लास्ट टॉपिक बचे हैं इस चैप्टर, ये यूनिट के पहले चैप्टर के, यानी कि हम जो पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं 3A, उसका ये पहले चैप्टर के 2 टॉपिक बचे हैं, सोलेनॉइड और टॉर्नॉइड। इसकी हमको सिर्फ
क्वालिटेटिव स्टडी है, आप देख सकते हैं उठाकर, क्वालिटेटिव स्टडी है, नॉट क्वांटिटेटिव। मतलब आपको इसकी डेरिवेशन नहीं करनी है। हाँ, इसका फॉर्मूला जो याद रखना आपने, भी कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है पहले समझ लेते हैं सोलेनॉइड होता क्या। A solenoid consists of an insulating long wire closely wound round in the form of helix. Its length is very large as compared to its diameter. सोलेनॉइड ये होता है। सोलेनॉइड क्या मतलब क्या होता है आप समझ लीजिए इसका, कि अगर हम किसी भी इसमें एक वायर को हम इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, हेलिक्स ये होता है, हेलिकल आपने स्प्रिंग देखा ना, हेलिकल कॉयल स्प्रिंग होता है बाइंडिंग में, ये ऐसे होता है। और ये किसी ऊपर भी बाउंड कर सकते हैं, आयरन कोर के ऊपर बाउंड कर दें ये स्प्रिंग को, ठीक है ना। दोबारा देखें, साफ जगह से बनाता हूँ, हाँ चलो यहीं बना लेता हूँ। ये देखा ना, सपोज कर लो ये कोई आयरन कोर है, मैंने इसके ऊपर एक वायर ऐसे बाउंड कर दी, ठीक है, और यहाँ से हमने दे दी उसको इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट पास करा दिया। जो ही हम इसमें करंट पास कराते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये जो एक एक लूप है, डिफरेंट डिफरेंट जो लूप्स हैं, ये इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर कॉयल कैरिंग करंट। जैसे एक सर्कल, अब आपको पता है कोई भी कॉयल है उसमें करंट पास हो रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करती है। हम पढ़ के आए बी इज इक्वल टू म्यू नॉट वाला क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड टू करंट कॉयल कैरिंग, सर्कुलर कॉयल कैरिंग करंट पढ़ा ना अभी अभी एक्सप्रेशन पढ़ा है। तो अगर एक लूप इतना मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है तो ये कितनी सारी लूप्स हैं, कितना सारा मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेंगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो देखो बताया हो गया भी एक टर्न है जो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, ऐसे 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 इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना लेती है, और इसमें से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जाता है, एक साइड नॉर्थ एग्जिस्ट करता है, दूसरी साइड माना जाता है साउथ। दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो हो रही हैं किसी भी सोलेनॉइड की। तो सोलेनॉइड एक बहुत अच्छे मैग्नेट बन जाता है। जो ही हम इसमें करंट पास कराते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड अगर इसके नज़दीक आप कुछ भी कोई पिन लेकर आओगे, कुछ भी लेकर आओगे तो अट्रैक्ट हो जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाती हैं ऐसे। डायरेक्शन देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ठीक है। तो ये देखो लिखा हुआ ना, देखो ए सोलेनॉइड इज़ ए पीस ऑफ इक्विपमेंट विच इज यूज टू जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए काम आता है, और ये इसका जो लेंथ होती है बहुत ज़्यादा होती है इसके डायमीटर से। देखो ना आपने देखा है इसकी लेंथ ज़्यादा है और डायमीटर की इसका कितना है, ये है इतना सा डायमीटर है, लेंथ उसकी ज़्यादा है। क्लियर है। सो व्हेन अ करंट इज पास टू द सोलेनॉइड, अगर करंट पास करेंगे सोलेनॉइड में, एक आयरन के ऊपर अगर हम वायर लपेट के करंट पास करेंगे दो साइड से ऐसे करंट लगा देंगे, तो इट कैन बी रिगार्डेड सर्कुलर लूप के फॉर्म में ये करंट जो कि यह बनेगा। दिस विल प्रोड्यूसिंग इसी कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अभी मैंने बता के हटाऊँ आपको, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा, सभी करंट जो टर्न्स है, सभी टर्न्स है, सबके टर्न्स की मैग्नेटिक फील्ड के सम का जो होगा दैट इज इक्वल टू द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। और उसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। और उसकी वैल्यू होती है दैट इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, वेरी इंपॉर्टेंट। एन इज नंबर ऑफ टर्न, म्यू नॉट आपको पता है क्या होता है, क्लियर है, परमेबिलिटी, और जो आई क्या है हमारा करंट, कितना करंट हम इसे दे रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली रिलेट करता है करंट के ऊपर। क्यों है समझ आ गई। दैट इज सोलेनॉइड। आपकी इसको सिर्फ क्वालिटेटिव स्टडी है, क्वांटिटेटिव नहीं है। अगर हम इसी वायर को आगे पढ़ते हैं हम टोरॉइड। टोरॉइड इज ए होलो सर्कुलर रिंग। अगर हम किसी रिंग के ऊपर या किसी मटेरियल के ऊपर कॉइल को ऐसे राउंड राउंड कर दें, ध्यान से देखो, इस पर भी राउंड राउंड हुआ पड़ा ना, ये देखो, ये देखो ऐसे, यहाँ से वायर स्टार्ट हुई, यहाँ से ऐसे 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 चलते 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 वायर इसके ऊपर ऐसे राउंड वाउंड की हुई है, ऐसे ऐसे करते करते, और यहाँ से निकल गई, ठीक है ना। तो इस तरह के जो इक्विपमेंट है इसको कहते हैं हम टॉरॉइड। पहले हुआ करता था इसका एक्सप्रेशन, अब आपको सिर्फ इसकी क्वालिटेटिव स्टडी है, ठीक है ना। तो इससे मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो सिंपल वही है इसमें, इसका भी जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट, सेम फार्मूला, नो एनी डिफरेंस, सेम फार्मूला म्यू नॉट एन आई। क्लियर है। और इसमें अगर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हों तो एक जो कॉयल है वो सर्कुलर कॉयल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ऐसे बिहेव करती है कि वो एक सर्कुलर कॉयल कैरिंग कंडक्टर है, और कितनी सारी होती हैं तो ऐसे वो मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस कर देती हैं, और इसे टॉरॉइड कहते हैं। क्लियर है, समझ आ गई सबको, ठीक है। और इसे चैप्टर जो है हमारा जो कि 1 चैप्टर है यूनिट 1 का, यूनिट 3 का फर्स्ट जो 3A है वो ख़त्म हो चुका है। इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं आज एक, ठीक है। फिर आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, कोई डाउट आप लाइव इंटरेक्शन में पूछ लीजिएगा। जैसे एक करंट ऑफ 5 एम्पीयर पास हो रहा है किसी भी वायर में, जैसे नॉर्थ साउथ से नॉर्थ जा रहा है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर एट ए पॉइंट 1 मीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द पीस ऑफ द वायर। कहता अगर एक करंट है वो साउथ से नॉर्थ जा रहा है किसी भी वायर में 5 एम्पीयर करंट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है इस डायरेक्शन में, नॉर्थ हमें पता है
ईस्ट वेस्ट, ठीक है ना, नॉर्थ साउथ, ये आपको पता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बताना है हमने कि कहाँ पर ये कितना करंट पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे अगर वो 45 डिग्री एंगल बना रहा हो, मतलब फाइंड द फील्ड ड्यू टू 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर, 1 सेंटीमीटर पीस है, वायर की लेंथ क्या है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। किसी भी पॉइंट 1 मीटर, जो पी पॉइंट है 1 मीटर दूर है, वहाँ पर बताना कितना मैग्नेटिक फील्ड है। अब आपको पता है अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो वो सेंटर में ही होगा, तो हमें ये पता लग जाएगा कि अगर टोटल एंगल कितना होता है उसमें 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अगर वो नॉर्थ ईस्ट बोला तो बोलेंगे 45। अगर उन्होंने कहा था ईस्ट में बताओ, तो हम अगर साउथ की ओर जा रहे हैं, अगर ईस्ट में बोलेंगे तो कितना हो जाएगा एंगल 0 डिग्री। ऐसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा नॉर्थ ईस्ट, तो हम मानेंगे कि एंगल कितना उसमें 45। तो देखो करंट दे दिया आई, लेंथ दी हुई 1 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। और रेडियस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दिया हुआ है देखो 1 मीटर, ठीक है ना। तो थीटा दिया 45। अब हमें पता है करंट कैरिंग, स्ट्रेट वायर कैरिंग कंडक्टर करंट, जो अपने बायोट सावर्ट लॉ लगाया था, कितना होता है म्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो बस इसको फॉर्मूला लगाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये देखो, ये रहा वैल्यू पुट करेंगे सारी, तो हमारे पास आंसर। अब यूनिट पता है ना आपको, मैग्नेटिक फील्ड यूनिट क्या होता है, टेस्ला। ये क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट, अब टेस्ला। क्लियर है। और डायरेक्शन क्या होगी, वर्टिकल डाउनवर्ड्स, ये ध्यान रखना आपने। डायरेक्शन कैसे पता लगेंगे मैग्नेटिक फील्ड की, अब बताओ डायरेक्शन कैसे पता लगेगी। अब हमें ये देखो, अगर वो हम वायर बात कर रहे हैं साउथ से नॉर्थ करंट जा रहा है, करंट क्या जा रहा है ऊपर, तो इसमें क्या करेंगे हम इसमें बात कर लेंगे, इसको हम कर्ल फॉर्म से फट लेंगे, ऐसे ऐसे अपना जो राइट हैंड वाला अपने रूल है ना वो लगा के देखेंगे, तो वायर को पकड़ेंगे, ठीक है ना। अगर उधर साइड डायरेक्शन जा रहे हैं तो उन्हें क्या लिखा है, वर्टिकल, इट्स डायरेक्शन इज वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब तो अगर हम इसको कर्ल फिंगर करेंगे तो कर्ल ऐसे आएगी ना, अगर थंब हमारा ऊपर है तो कर्ल फिंगर ऐसे आएंगी, ठीक है ना, मतलब कि अंदर को जा रही होंगी, ऐसे ऐसे अंदर को, तो वर्टिकली डाउनवर्ड जा रही हैं। तो दिस इज अवर आंसर। ये बाकी तो आपने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं सेम इसी के बेस पे। देखो मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ बायोट सावर्ट लॉ, तो आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी, कुछ ना समझ आए तो पूछ लेना है। तो अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, 3B शुरू करेंगे इसका। तो उसमें से बहुत छोटे चैप्टर हैं, बहुत सारे टॉपिक्स आपको पता डिलीट कर दिए गए, तो हम उसमें से मेन टॉपिक स्टडी करेंगे और आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। और आपको आर्ट इंटीग्रेशन के बारे में भी बताया जाएगा कि आपने कैसे कैसे कुछ आर्ट के जरिए, मतलब कि आपने शो करना है जो आप चैप्टर में से पढ़ रहे हैं। जैसे आपने टाइप्स ऑफ वायर्स जो है उसकी एक आपने प्रोजेक्ट बनाना है, उसके ऊपर छोटा सा, मतलब प्रोजेक्ट इन द फाइल बनानी है, डिफरेंट डिफरेंट वायर्स कलेक्ट कर लें या डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स कलेक्ट कर लें, किसी तरह की आप आर्ट इंटीग्रेशन ऐसे कर सकते हैं। तो आर्ट इंटीग्रेशन भी आपको ये बहुत ज़रूरी है बनाना प्रोजेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। ये हम लाइव इंटरेक्शन में बात करेंगे, मुझसे याद से पूछ लेना, लाइव इंटरेक्शन में हम इसके बारे में बात करेंगे। आर्ट इंटीग्रेशन आपने जरूर करना है। क्लियर है, कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है सबमिट करना ज़रूरी है ये। क्लियर है। और इस बार आपको वो तो है नहीं, इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट तो है नहीं इस बार, आपको सिर्फ अपनी फाइल में, प्रैक्टिकल फाइल में सिर्फ 4 एक्सपेरिमेंट करने हैं सेक्शन ए में और 4 करने हैं सेक्शन बी में। वो मैं बता दूंगा आपको, पूछ लेना मुझे लाइव इंटरेक्शन में। ठीक है, थैंक यू।